दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। वो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका नंबर 1 साइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखा जाता है। दूसरा होता है कॉस, कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है। तीसरा आपका होता है टेंजेंट, जिनको शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखा जाता है। चौथा होता है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखा जाता है। पांचवा होता है आपका सेकेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा जाता है। और छठा होता है कोसेकेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक लिखा जाता है। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। साइन शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखा जाता है, कोसाइन शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखा जाता है, कोटेंजेंट शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखा जाता है, सेकेंड शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखा जाता है, कोसेकेंट शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक लिखा जाता है। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की जो वैल्यू होती है, जो कि हम इसके पीछे वाले क्लास में डिस्कस किया था पाइथागोरस पर में, जिसमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। उन्हीं के आधार पर इन तीनों के वैल्यूज होती हैं। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बताता हूँ, ठीक है। जो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी वैल्यू की, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की, उसमें होता है लाल बटा का। यहाँ एल का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार। यहाँ पे आप देख लीजिए, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होता है। जैसे लाल बटा कक्का है, एल ए एल के। यहाँ पे एल बटा के, इसको हम साइन कहेंगे। ए बटा के, इसको हम कॉस कहेंगे। और एल बटा ए, इसको हम टैन कहेंगे। इस तरीके से एल बटा के का मतलब लंब बटा कर्ण, जो कि क्या होगा साइन थीटा। आधार बटा कर्ण, ये क्या होगा कॉस थीटा। और लंब बटा आधार, ये टैन थीटा होगा। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, कक्का बटा लाल, इसमें कर्ण बटा लंब, इसको हम कॉसेक कहेंगे, जो कि साइन का उल्टा है। फिर कर्ण बटा आधार, इसको हम सेक कहेंगे, जो कि कॉस का उल्टा है। फिर आधार बटा कर्ण, इसको कॉट कहेंगे, जो कि टैन का उल्टा है। इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आप आसानी से याद कर सकते हो और अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू, इसके फार्मूले को लिखते हैं। अब इसके फार्मूले को देखिए। अब इसमें हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब एल बटा के। एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए बटा के। ए बटा के बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ये हो गया। फिर तीसरा आपका है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होगा? लंब बटा एल बटा ए। एल का मतलब लंब, लंब बटा आधार, ठीक है। अब हम अगला हमारा क्या है? अब टैन के बाद कॉट आएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर आपका होगा ए बटा के। ए बटा के, जो कि टैन का जस्ट उल्टा होता है, ए ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। ए बटा एल। एल का, ए का मतलब आधार, आधार, एल का मतलब क्या होता है? लंब, आधार बटा लंब। इसी तरह आपका जो है कॉस सेक का होगा, कॉट के बाद सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या होगा? ये आधार, ए के बटा ए, कर्ण बटा आधार, ये आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर आपका होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये है कर्ण बटा लंब, के बटा ए, के बटा एल, इसका मतलब कर्ण बटा लंब। तो ये था आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती हैं और 6 की वैल्यू इस तरह से होती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब,
सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसमें साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसको आप दिमाग में शार्टेज के रूप में रख सकते हो, लाल बटा कक्का। इसमें एल बटा के लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया, फिर ए बटा के आधार बटा कर्ण कॉस थीटा हो गया, फिर लंब बटा आधार एल बटा ए लंब बटा आधार ये टैन थीटा हो गया। फिर इसी को उल्टा कर दीजिए, कक्का को उल्टा कर दीजिए, लाल को नीचे कर दीजिए, तो के बटा एल क्या होगा कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा होगा जो कि साइन का उल्टा है, फिर कर्ण बटा आधार जो कि सेक थीटा है जो कि कॉस का उल्टा है, और आधार बटा कर्ण ये कॉट की वैल्यू है जो कि टैन का उल्टा है। ये रहा आपका श्रेय त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपको हमने कल बताया था ना, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज जब आप ए बी सी लेंगे, अगर इसमें थीटा कोण लेते हैं तो सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये आपका 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये तीसरी भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें यही सो है। आपको इसमें 1 2 3 में से 2 दी जाएंगी, इसको हमने पिछली कक्षा में डिस्कस भी कर लिया है। इन तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं आपको दी जाएंगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। जब आपको तीनों भुजाओं के मान पता चल जाएंगे, लंब कर्ण और आधार की वैल्यू पता चल जाएगी, तब आप त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके आप 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। समझे आप? अब हम इसके बारे में, अब इसके बाद जो है, ये तो हमारा था त्रिकोणमितीय अनुपात। इन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और कितने प्रकार का होता है, इनकी वैल्यू क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम आसान प्रश्न को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कठिन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा। अब हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात से जो संबंधित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम उनके बारे में समझेंगे कि इस मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है, मैंने आपको दे दिया, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही होता है, जैसे मैंने दे दिया आपको त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ऐसा मैंने क्वेश्चन दिया है। एक आपको त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू दी गई है, और आपसे मैंने पूछा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। इसके सॉल्यूशन में ये आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और इसमें सी ए की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से हमको ये कोण ले लेना है, कोण सी ले लेते हैं। ये कोण सी को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। जब ये थीटा मान लिया तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम पीछे भी कर चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया था कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा कर्ण होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। तो इसमें जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगा, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगा। इस तरीके से क्लियर हो गया कि लंब की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है आपकी 4 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तीनों भुजाएं पता हैं। अगर हमें 2 भुजाएं पता होती तो तीसरी भुजा पता करना होता तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता, लेकिन हमें यहाँ पे तीनों भुजाएं पता है, लंब आधार और कर्ण, इसलिए यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जो आवश्यकता नहीं है। अब हम डायरेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले लगा करके हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए फिर अब आप लगाते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 रखेंगे, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, फिर 3/5। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? 4, मैंने यहाँ 4 रख दिया, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, यहाँ मैंने 5 रख दिया, तो कॉस थीटा बराबर 4/5 हो गया। तीसरा आपका है टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 रख दिया, और आधार की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने 4 रख दिया। इस तरीके से ये आपका जो है टैन थीटा बराबर 3/4 हो गया। अब हम चौथा ज्ञात करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका टैन का उल्टा आधार बटा लंब। ये आपका आधार बटा लंब हो गया। आधार बटा लंब इक्वल टू क्या होगा? आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और लंब की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 4/3 हो गया। फिर पांचवा आपका है सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 रखेंगे, आधार की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 5/4। छठा हो गया कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है? कर्ण की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, कर्ण की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, और लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ये 5/3 है। इस तरीके से हमको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पता चल गया। ये फर्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चन है, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएंगी, और फिर उसके बाद आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो हम इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे, समझे आप। अब हम इसके अगले टाइप के सवाल समझते हैं। हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में जो इसके आगे की सवाल होती है, वो जो कि दूसरे टाइप की सवाल होती है, जिसमें आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी जाएगी, और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। आइए समझते हैं कि जैसे अगर आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी जाती है, तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू कैसे पता करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 है, पहला क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया है। इसमें जैसे आपको दिया, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, मैंने क्या दिया? यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए। इसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी गई है। वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दी गई है, और आपको बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, उनकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ये हम इस सवाल को देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन, इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज आपका ABC होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज ABC है, ABC, जिसमें B कोण 90 अंश है। इसके सामने की भुजा आपकी लंब कहलाएगी, वो कर्ण कहलाएगी। ये कोण यहाँ थीटा लेंगे, जिसके सामने की भुजा आपकी लंब कहलाएगी, और तीसरी भुजा आपकी क्या होगी? ये आधार होगी। ठीक है, अब इसमें आपको दिया क्या है? साइन थीटा बराबर आपको दिया है 3/5, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर ये लंब बटा कर्ण हो गया। तो आप जब इसकी तुलना करेंगे तो लंब की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। लंब इक्वल टू 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो गया? 5। अब आप ध्यान से देखिए, आपको लंब, कर्ण और आधार में से केवल लंब और कर्ण पता है, आधार आपको नहीं पता है।
आप देखेंगे लंब और कर्ण पता है आपको, लेकिन आधार नहीं पता है। तब यहाँ पे आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम पिछले वाली वीडियो में आपको डिस्कस किया था, पिछली वाली कक्षा में। पाइथागोरस प्रमेय, अगर उसमें से दो भुजाएं आपको पता है तो आप तीसरी भुजा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लंब और कर्ण की वैल्यू पता है और आपको आधार की वैल्यू पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो आप तुरंत लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, बिना सोचे समझे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है, 3, या 3 का स्क्वायर और प्लस ये क्या है, आधार का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, बराबर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे, तो आधार का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 25 में से 9 घट जाएगा, फिर ये आधार का वर्ग बराबर 25 में से 9 घटाओगे 16 आएगा, फिर ये आधार का वर्ग बराबर, तो आधार का वर्ग बराबर 16 होगा, तो आधार बराबर ये वर्गमूल हो जाएगा 16 का, जो कि कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से लंब और कर्ण हमें पता था, हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आधार की वैल्यू निकाल ली। अब हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू पता हो गई, तो हम आसानी से जो अन्य, क्योंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता ही है, अब बाकी बचते हैं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, हम उनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन की वैल्यू तो हमें पता ही है, इसके बाद आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5, ये 4 बटा 5 हो गया। फिर निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू 4 है, तो ये 3 बटा 4 हो गया। फिर हम यहाँ निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, आधार बटा लंब, आधार की वैल्यू 4 है और लंब की वैल्यू 3 है, 4 बटा 3। फिर यहाँ निकालेंगे सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कर्ण की वैल्यू है 5, आधार की वैल्यू 4 है, तो 5 बटा 4 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 और लंब की वैल्यू कितनी है 3। इस तरीके से आपने देखा कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर वैल्यू पता है तो आप उसकी सहायता से बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप की सवाल थी जिसमें आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी गई थी और बाकी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पूछी गई थी। अब वैसे तो इसमें मुख्य रूप से दो ही टाइप की सवालें हैं, जिसमें से एक त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं दी जाएंगी, तब आपसे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछी जाएगी, और दूसरा 5-6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी जाएगी, फिर बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पूछी जाएगी। अब इसी सवाल, जो इस टाइप की सवाल है, इस टाइप की सवाल से रिलेटेड थोड़ा और जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी जाएगी, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें जो है अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित प्रश्न रहेगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया। हम आगे हम इनसे और भी कठिन टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में बस हम आपको इतना बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट या सब्सक्राइब करें या ना करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको बार बार देखो और तब तक देखिए जब तक आप पूरी तरीके से इस चीज़ को सीख न जाए। हमारा उद्देश्य है आपका सीखना, ना कि सब्सक्राइबर को बढ़ाना, लाइक को बढ़ाना, कमेंट को बढ़ाना। हमारा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए आप
आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको बार बार देखिए, और जब तक देखिए और जब तक आप पूरी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर नहीं लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।